नमस्कार। चलिए आज भारतीय संविधान की बिल्कुल बुनियाद को समझते हैं, यानी पार्ट 1, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बेहद जरूरी है। तो तैयार हो जाइए, हम इसे एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहते हैं, इसका असली मतलब क्या है। फिर हम देखेंगे कि भारत में नए राज्य कैसे शामिल होते हैं और जो राज्य पहले से हैं उनकी सीमाओं को कैसे बदला जा सकता है। और हाँ, आखिर में हम वो सारे की पॉइंट्स दोहराएंगे जो सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। जब हम इंडिया कहते हैं तो हमारे संविधान की नज़र में इसका क्या मतलब है? ये सवाल ही हमारे देश के पूरे स्ट्रक्चर की नींव है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यहां सबसे काम का शब्द है संघ, यानी यूनियन। हमारे संविधान निर्माताओं ने फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? देखिए, इसे ऐसे समझिए, भारत राज्यों के बीच कोई समझौता या डील नहीं है। ये एक परिवार जैसा है जहां राज्य इसके सदस्य हैं और वो इस परिवार को छोड़कर जा नहीं सकते। ये एक अटूट बंधन है। तो फिर भारत के नक्शे में असल में क्या-क्या आता है? संविधान इसे 3 हिस्सों में बांटता है। पहला, हमारे सारे राज्य मतलब स्टेट्स। दूसरा, यूनियन टेरिटरीज जैसे कि दिल्ली या लद्दाख। और तीसरा, भविष्य में भारत अगर कोई नया इलाका हासिल करता है तो वो भी भारत का ही हिस्सा माना जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यूनियन सिर्फ स्थिर नहीं है, ये एक्सपैंड भी कर सकता है। पर सवाल है कैसे? संविधान हमारी संसद को ये शक्ति कैसे देता है? आइए देखते हैं। ये पावर आती है आर्टिकल 2 से। ये संसद को अधिकार देता है कि वो कानून बनाकर किसी नए राज्य को भारत में शामिल कर ले। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उन इलाकों के लिए है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं थे। जैसे जब सिक्किम भारत का हिस्सा बना तो वो इसी अनुच्छेद के तहत हुआ था। मतलब ये बाहरी विस्तार के लिए है। अब आते हैं एक और भी मजेदार चीज पर, भारत के अंदर ही राज्यों का पुनर्गठन। ये एक ऐसा विषय है जो हमेशा चर्चा में रहता है जब भी कोई नया राज्य बनता है ना? और ये सेंटर स्टेट रिलेशंस को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि हमारी संसद जो राज्य पहले से मौजूद हैं उनके साथ क्या कर सकती है? क्या वो उनकी बाउंड्रीज बदल सकती है या उनका नाम बदल सकती है? इसका जवाब काफी चौंकाने वाला है। देखिए, आर्टिकल 3 हमारी संसद को बहुत ज्यादा शक्ति देता है। संसद सिर्फ एक साधारण कानून पास करके एक नया राज्य बना सकती है, जैसा तेलंगाना के मामले में हुआ। वो किसी भी राज्य का एरिया बढ़ा या घटा सकती है, किसी भी राज्य की सीमाओं को बदल सकती है, और हाँ, किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है, जैसे उड़ीसा का नाम ओडिशा किया गया। ये दोनों अनुच्छेदों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे सोचिए, आर्टिकल 2 घर में एक नया कमरा जोड़ने जैसा है और आर्टिकल 3 घर के अंदर की दीवारों को ही बदलने जैसा है। एक बाहरी बदलाव के लिए है और दूसरा अंदरूनी। ये फर्क एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? इन अनुच्छेदों का केंद्र और राज्यों के बीच पावर बैलेंस के लिए असल में क्या मतलब है? और यही है सबसे बड़ी बात, हमारी संसद अकेले ही किसी राज्य की सहमति के बिना भी भारत के पॉलिटिकल मैप को बदल सकती है। इसका मतलब साफ है कि हमारे राज्यों की सीमाएं पत्थर की लकीर नहीं है। यूनियन परमानेंट है, लेकिन स्टेट्स का मौजूदा रूप परमानेंट नहीं है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। अगर इस पूरे एनालिसिस में से कुछ बातें याद रखनी है तो वो ये हैं। ये पॉइंट्स सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो पूरा ध्यान यहीं पर। बस एक नंबर अपने दिमाग में बैठा लीजिए। सिर्फ एक ही बॉडी है, हमारी संसद, जिसके पास किसी राज्य का नाम, एरिया या बाउंड्री बदलने की ताकत है, और कोई नहीं। न स्टेट असेंबली, न कोई और सिर्फ पार्लियामेंट। आइए इन कोर कॉन्सेप्ट्स को फटाफट दोहराते हैं। पहली बात, भारत राज्यों का संघ है, फेडरेशन नहीं। दूसरी, यूनियन अविनाशी है, मतलब उसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन स्टेट्स का मौजूदा स्वरूप बदला जा सकता है। तीसरी, संसद राज्यों को उनकी मर्जी के बिना भी बदल सकती है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, ये सभी बदलाव एक साधारण बहुमत वाले कानून से होते हैं। इसके लिए कोई संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए। और आखिर में इस एक लाइन पर जरूर सोचिएगा, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, मतलब एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ये एक लाइन भारतीय संविधान के पार्ट 1 की पूरी कहानी कह देती है।
इस पर विचार कीजिएगा। ये आपको भारत के यूनिक स्ट्रक्चर की गहरी समझ देगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।